और मान लो कि आप एक साइन लो 30 डिग्री का। हमें पता है ना 30 डिग्री का एक साइन है। ठीक है। तो उस 30 डिग्री के साइन के 9 हिस्से करो। एक हिस्सा कितने डिग्री का बनेगा? उसको 9 इक्वल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर देंगे तो एक हिस्सा कितने डिग्री का बनेगा? 3.33। तो 3 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, क्योंकि 60 मिनट होते हैं तो 3.33 है। तो 3 डिग्री 20 मिनट, तो 3 डिग्री 20 मिनट का एक पार्ट बनता है जब आप पूरी राशि को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो। तो ये जो 3 डिग्री 20 मिनट का एक पार्ट है ना, यही एक नवांश है। क्यों? क्योंकि आपने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसका एक हिस्सा एक नवांश बनता है। ऐसे ही एक साइन के अंदर 9 नवांश होते हैं। ध्यान से समझना इस बात को। 30 डिग्री का साइन है, 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, 9 नवांश बनेंगे एक राशि के। और वो अब मान लो पहली राशि एरीज है। एरीज में आपने 9 नवांश बनाए, 9 इक्वल पार्ट्स करके। ठीक है। उसको आपने नंबरिंग दे दी 1 to 9 पहले ही साइन में। ऐसे ही दूसरे साइन के भी 9 नवांश होंगे, टॉरस के। उसको जो आप नंबरिंग दोगे 1 to 9 तो पहले साइन में दे दी ना। तो टॉरस का पहला नवांश 10 नंबर से शुरू होगा। ये क्लियर हो रहा है? फिर आपने टॉरस के 2 नवांश किए, आपने 10 नंबर से 9 आगे लिखा, और तो 6 पे खत्म हो जाएगा टॉरस के 9 नवांश। फिर तीसरा साइन आएगा जेमिनाई, उसका पहला नवांश लिब्रा से 7 नंबर से शुरू होगा। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? आप क्या कर रहे हो, आप साइन को 30 डिग्री के साइन को 9 हिस्सों में बांट रहे हो और नंबरिंग करते जा रहे हो 1 से 12 तक। अब वो 1 से 12 की जो नंबरिंग है, वो टॉरस के साइन में पहला जो नवांश आ रहा है वो 10 नंबर पे आ रहा है, क्योंकि पहले 9 तो एरीज ने ले लिए। टॉरस का 10 से शुरू हो रहा है, ऐसे लिब्रा का 7 से शुरू हो रहा है। तो हर एक नवांश जो है ना, हर एक जो राशि है उसका पहला नवांश, जैसे एरीज का पहला नवांश क्या है? एरीज ही है। टॉरस का पहला नवांश क्या है? अभी बताया मैंने, क्या है? सर वो मिक्स हो जाएगा, टॉरस और एरीज का लास्ट पार्ट आ जाएगा। हाँ। तो क्या लास्ट कौन का। सा नवांश बनेगा, कौन सा नंबर बनेगा टॉरस का पहला नवांश? 10 नंबर। 10 नंबर। तो कैप्रिकॉन नवांश बनेगा पहला। क्या पड़ेगा? ठीक है। फिर आप चलो ऐसे ही, जेमिनाई का पहला नवांश कौन बनेगा? लिब्रा। लिब्रा बनेगा। अब यहां से ना एक फॉर्मूला बनता है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला। क्या है कि अगर आप मूवेबल साइन पढ़ा है मैंने, कौन कौन से मूवेबल साइन किस किस को याद है? सर 1 4 7 10, हाँ। एरीज, कैंसर, लिब्रा हाँ। और केप्रिकॉन। हाँ। तो 1 4 7 10 में जब आप 1 पे हो, एरीज पे हो, तो आपको दिख रहा है ना कि पहला नवांश एरीज ही है। तो हम्म। जितने मूवेबल साइन है उनका पहला नवांश वो खुद होते हैं। एरीज का पहला हम्म। नवांश एरीज होगा, कैंसर का कैंसर होगा, लिब्रा का लिब्रा होगा, कैप्रिकॉन का कैप्रिकॉन ही होगा। अब जो फिक्स साइन है 2 5 8 11, जो टॉरस का जो साइन था, उसका पहला नवांश कौन आया था? कैप्रिकॉन आया था, है ना। 2 नंबर की जो राशि है उसका पहला नवांश कैप्रिकॉन आया था। यानी कि आप अगर 2 नंबर से गिनोगे तो आपको 9 आगे जाना पड़ रहा है। तो राशि में 9 प्लस करना पड़ रहा है, वो उसका पहला नवांश बन रहा है फिक्स साइन वाले का। तो 2 5 8 11 में पहला नवांश कौन बनेगा, आपको उसमें 9 ऐड कर देना है। ये फॉर्मूला बन जाता है, आप बना के देखना। 1 से लेके 12 तक राशियां लिखना एक पेपर पे, सबके 9 इक्वल हिस्से करना और नंबरिंग करते जाना 1 से 12 तक। आपको ये फॉर्मूला सही काम करता हुआ दिख जाएगा। ठीक है। जेमिनाई के केस में लिब्रा नवांश पहला आया था। तो जेमिनाई के केस में आप कितना आगे गए? 3 से 3 4 5 6 7। तो डुअल साइंस में आपको 5 आगे जाना है, वो उसका पहला नवांश बनेगा तो इसमें। हाँ। इसका हाँ। मतलब ये हुआ कि 12 के बाद वापस काउंटिंग वन टू वन थ्री से। फोर फाइव सिक्स बिल्कुल। 12 तक फिर रिपीट होता रहेगा। हाँ, और 9 इक्वल इक्वल हिस्सों में बांटते जाना। उससे जो फॉर्मूला बनता है वो मैं आपको देता हूँ कि मूवेबल साइन के लिए वहीं से शुरू करना है, फिक्स्ड के लिए कितना आगे जाना है? 9 आगे। ठीक है। और डुअल के लिए कितना आगे जाना है? 5 आगे। सफाई। अभी मान लो सेजिटेरियस का साइन, अभी आपसे कोई पूछ ले कि अच्छा भाई तुमने तो ज्योतिष सीखा है, बताओ सेजिटेरियस का पहला नवांश कौन बनेगा? तो सेजिटेरियस डुअल साइन है ना, उसका पहला नवांश कौन बनेगा? एरिस। एरीज बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है डुअल साइन है, हमने 5 आगे कर देना है बस। अब इससे ये कॉन्सेप्ट आता है कि आप जो अपनी नवांश कुंडली देखते हो उसका लगन कैसे कैलकुलेट होता है।
अब मैं एक बहुत कॉन्सेप्चुअल बात बताने जा रहा हूँ, एक सेकंड देना मेरे को। ये देखो, ये चार्ट देखो, आपको ये काम करता हुआ दिखना चाहिए। ये जो चार्ट है, इसमें जो लगन है, मैंने क्या बोला था, लगन ऐसे राइज करता है, कोई भी साइन हो होराइजन के ऊपर ऐसे राइज करता है, यही बोला था। तो वो राइज कर रहा है तो वो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा और 30 डिग्री तक राइज करता जाएगा। जब आपका जन्म हुआ, वो बीच में कहीं पे होगा, कुछ उसकी डिग्री होगी कि जितना वो राइज कर चुका है, वो डिग्री जो है वो ये लगन की डिग्री है। ठीक है, ये लगन की डिग्री वो दिखाती है। 13 डिग्री 18 मिनट कैप्रिकॉन का साइन राइज कर रहा था, इसलिए वो लगन बना है। कि जब इस इंसान का जन्म हुआ होगा तो ईस्ट की तरफ देखने पे जो कैप्रिकॉन का साइन है वो 13 डिग्री राइज कर चुका था, 17 डिग्री बचा था। ये मतलब है लगन की डिग्री का। इतना क्लियर है सबको? सबको क्लियर होना चाहिए, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा तब तक। हो रहा है ना? कोई यस सर। कंफ्यूजन तो नहीं है? तो कितने डिग्री का लगन है? 13 डिग्री का लगन की डिग्री का मतलब क्या समझ आया? अभी क्या है, अगर 13 डिग्री का लगन है कैप्रिकॉन में, तो कैप्रिकॉन का कौन सा नवांश राइज कर रहा होगा? एक नवांश 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। कैलकुलेट करिए। कैप्रिकॉन खुद। नहीं नहीं नहीं, कैप्रिकॉन नवांश होते हैं ना अलग अलग। कौन से नंबर का नवांश होगा? पहला नवांश होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, कौन सा होगा? सर तीन चौथा डिग्री बीस होगा मिनट एकदम। ऐड करते जाओ, चौथा होगा ना। जी। अगर आप 3 डिग्री 20 मिनट ऐड करते जाओगे तो कितना होगा? 3 डिग्री 20 मिनट को 3 बार ऐड करोगे तो 10 डिग्री हो गया। और ये 13 डिग्री 18 मिनट है, तो चौथा नवांश राइज कर रहा होगा। हाँ, कैप्रिकॉन मूवेबल है तो कैप्रिकॉन ही पहला नवांश होगा इसका। ठीक है, ये मैं सोच रहा था, कैप्रिकॉन पहला नवांश होगा क्योंकि मूवेबल साइन है, तो उसके नवांश, उसकी जो नंबरिंग है वो 10 से ही स्टार्ट होगी, 10 11 12 1। और अभी हमने क्या देखा, कौन से नंबर का नवांश राइज कर रहा है? चौथा नवांश। तो कैप्रिकॉन के केस में चौथा नवांश कौन बनेगा? एरिस। एरीज ही आ रहा है नवांश का लगन। ऐसे कैलकुलेट करना है D9 का जो लगन है। आया समझ नवांश कुंडली कैसे बनती है? जिसको नहीं आया पूछ लो, अभी पूछ लो, कोई जल्दी नहीं है अभी। चलो मैं एक और चार्ट लेता हूँ, और इस बार D9 नहीं रखेंगे हम, यहाँ पे D10 रख देंगे। चेंज करते हैं इसको, मुंबई करते हैं, और टाइम भी चेंज करते हैं। ये चार्ट है, ठीक है। कौन करेगा कैलकुलेट? लगन राइज हो रहा है लियो पे, 1 डिग्री 33 मिनट का लगन है। अब आपको यह बताना है नवांश का लगन क्या निकलना चाहिए इसके हिसाब से। लियो फिक्स साइन है तो 9 आगे जाना है। बताओ कैलकुलेट करके। सर एरीज। अब रीजन बताइए। सर आपने कहा फिक्स साइन है तो उससे नो आगे जाना है, पर अभी हमने ये पढ़ा था कि जो फिक्स साइन होगा उसका वही नवांश बनेगा। वो जैसे नहीं बनेगा, एरीज था। वो मूवेबल का बनेगा। आप ओके 9 हाँ आगे गए। हाँ सर मैंने गलत सुना, ठीक हाँ, ठीक। आप पहले ये देखिए कि 1 डिग्री का लगन है तो कौन सा नवांश राइज कर रहा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा होगा? तीन। सर फर्स्ट होगा पहला ना, ही क्योंकि होगा। क्योंकि 3 डिग्री 20 मिनट से कम है, जी। तो पहला नवांश होगा। बस आपको पहला नवांश निकाल लेना है। फिक्स साइन से 9 आगे जाइए, लियो से। एरीज। अब देख लो D9 चार्ट में क्या लगन दिखा रहा है। एरीज लगन है D9 के अंदर। क्लियर है बिल्कुल कि नवांश का लगन कैसे कैलकुलेट होगा? अब इसमें ये जो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट है ये भी ऐसी कैलकुलेट होगी। आपने यहाँ लगन कैलकुलेट करने के लिए लगन की डिग्री देखी ना। हम्म। अभी मान लो मेरे को जुपिटर देखना है, जुपिटर कौन से साइन में जाएगा नवांश के अंदर? किसी भी राशि में, किसी भी राशि में हो, नवांश का साइन कौन सा होगा? तो आप देखो 19 डिग्री का है जुपिटर कैप्रिकॉन में। जुपिटर कैप्रिकॉन में है ना, ये हम्म। कितने डिग्री का है?
19 डिग्री 32 मिनट्स। तो जुपिटर कैप्रिकॉन के अंदर कौन से नवांश में फॉल करेगा? कौन से में करेगा? छठे में, सर सातवें में, आठवें में, कौन 10। से में? 10th में करेगा पक्का? सर 10 ही कर। सर क्योंकि मूवेबल साइन है तो उसमें सेम ही रहेगा। नहीं नहीं, ये नहीं पूछ रहा मैं ये नहीं पूछ रहा। 19 डिग्री का है ना, 19 डिग्री 32 मिनट। सिक्स जाएगा, सिक्स। सिक्स, क्योंकि 3 डिग्री 20 मिनट का एक नवांश है। आपको 3 डिग्री 20 मिनट ऐड करते जाना है और देखना है कि हम्म। कौन से नंबर पे ये वाली डिग्री आ रही है, कौन सी रेंज में। तो ये कौन सा नवांश हुआ? छठा हुआ ना? जेमिनी होगा सर। अब वो छोड़ो, अभी सिर्फ इतना बताओ कि कौन सा नवांश होगा कैप्रिकॉन सर का? सिक्स होगा। सिक्स्थ छठा। होगा। अभी कैप्रिकॉन का छठा नवांश कौन होता है? कैप्रिकॉन के लिए कैप्रिकॉन से ही स्टार्ट करेंगे। जेमिनी। कैप्रिकॉन का पहला नवांश कैप्रिकॉन होगा, हम्म। है ना? जेमिनी। हाँ, तो जेमिनाई होगा। तो जुपिटर जेमिनाई में फॉल करेगा D9 के अंदर। इसको सेम मत समझना, ये कैप्रिकॉन राशि का जेमिनाई नवांश है, ये जेमिनाई राशि नहीं है। कैप्रिकॉन के वो जो 9 हिस्से हैं उसमें से जेमिनाई के अंदर जुपिटर बैठा है। तो एक बड़ी पिक्चर में आपको दिखेगा जुपिटर कैप्रिकॉन साइन के अंदर, उसके आपने 9 हिस्से करे, उसके अंदर कहीं वो जेमिनाई वाला जो हिस्सा है, छठा जो हिस्सा है इसके अंदर कैप्रिकॉन फॉलो के कर लिए, रहा होगा। वहां फॉल कर रहा है। तो ये हम प्रिसाइज जा रहे हैं, इसलिए बोलते हैं कि नवांश को देखना जरूरी है फ्रूट जानने के लिए, क्योंकि उस राशि में एग्जैक्टली वो प्लैनेट कहाँ पे है ये नवांश बताते हैं। वो 30 डिग्री के अंदर कौन से 3 डिग्री 20 मिनट के हिस्से में वो प्लैनेट है, ये नवांश।